अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज इशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों, जीरो लाइफस्टाइल ने अपने ईयरबड्स भी लॉन्च कर दिए हैं और इन्होंने 4 ईयरबड्स लॉन्च किए हैं और आज हम रिव्यू करने वाले हैं उसके सबसे टॉप कैटेगरी वाले ईयरबड्स का, क्वांटम जी बड्स का। अगर इन ईयरबड्स के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे एनसी मोड मिल जाता है, कोड माइक एनसी का फीचर मिल जाता है, IPX4 की वाटर प्रोटेक्शन मिल जाती है, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है, 11mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कॉलिंग टेस्ट भी करेंगे, गेमिंग टेस्ट भी करेंगे और बाकी फीचर्स पे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स पर एनसी को मेंशन किया गया है और 365 डेज को मेंशन किया गया है। बैक साइड पर आपको हाईलाइटेड फीचर्स मिल जाते हैं जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। चलें बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर हमें मिल जाते हैं एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, USB टाइप A टू USB टाइप C चार्जिंग केबल, एक यूजर मैनुअल, एक फीचर बुक, एक वारंटी कार्ड और ईयरबड्स विद केस। अगर डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये ईयरबड्स 4 कलर में लॉन्च किए गए हैं। ड्यूल टोन के साथ इसके केस का कलर आता है। केस आपको कम्प्लीटली ग्लोसी फिनिशिंग के साथ मिलेगा जिसकी वजह से ये इजीली स्क्रैचेस वगैरह कैच कर सकता है। केस की क्वालिटी मुझे एवरेज लगी है, इन हैंड फीलिंग भी मुझे काफ़ी एवरेज लगी है। केस की जो केप की फिटिंग है वो भी थोड़ी बहुत बबलिंग करती है जब इसको आप मूव करते हैं। यहाँ से सामने आपको जीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे आपको USB टाइप C की पोर्ट मिल जाती है, यहाँ पे आपको LED लाइट मिल जाती है। यहाँ पे कहीं भी परसेंटेज या रिमेनिंग बैटरी इंडिकेटर आपको नहीं मिलता है कि इसको शेक करने से ईयरबड्स बाहर नहीं निकलते हैं। ईयरबड्स भी कम्प्लीटली ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आते हैं। यहाँ पे आपको एक LED इंडिकेटर लाइट मिल जाती है, यहाँ पे जीरो का लोगो मिल जाता है और नीचे आपको एक माइक मिल जाता है और एक माइक आपको यहाँ मिलता है। चूंकि ईयरबड्स भी ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आते हैं तो आप इसको एहतियात से यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये भी ईजिली स्क्रैचेस कैच कर सकते हैं। मैश की क्वालिटी मुझे यहाँ ठीक लगी है, मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल ईयरबड्स की क्वालिटी मुझे ठीक लगी है। ये ईयरबड्स ब्लूटूथ 5.3 और हाइपरसिंक टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, यानी आप जैसे ही केस को ओपन करते हैं ये विद इन 3 सेकंड आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाते हैं। चलो सेंसर पे बात करते हैं। जैसे आप केस को ओपन करते हैं पावर ऑन हो जाता है और जैसे ही आप केस को क्लोज करते हैं पावर ऑफ हो जाता है। लेफ्ट वाले ईयरबड्स को अगर 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखें तो आप गेमिंग मोड और नॉर्मल मोड में स्विच कर सकते हैं। अगर राइट वाले ईयरबड्स को आप 3 सेकंड तक प्रेस करके रखें तो आप एनसी मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड और नॉर्मल मोड में स्विच कर सकते हैं। राइट वाले ईयरबड्स को एक बार टेप करने से आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं और लेफ्ट वाले को एक बार टेप करने से आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। ईयरबड्स को डबल टेप करने से आप प्ले कर सकते हैं और दोबारा टेप करने से आप इसको पॉज कर सकते हैं। राइट वाले को 3 बार टैप करने से आप नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं और लेफ्ट वाले को 3 बार टैप करने से आप प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। ईयरबड्स को डबल टैप करने से आप कॉल को आंसर कर सकते हैं और कॉल के दौरान अगर आप डबल टैप करें तो आप कॉल को एंड कर सकते हैं। और ईयरबड्स को अगर आप 2 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखें तो आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। और कॉल के दौरान राइट वाले को एक बार टेप करने से वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं और लेफ्ट वाले को एक बार टेप करने से आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। कंपनी ये क्लेम करती है कि इन ईयरबड्स में हमें 40 ms की लेटेंसी मिल जाती है। तो चलें अब गेमिंग टेस्ट करके देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि रियल लाइफ में ये किस तरह परफॉर्म करते हैं। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि गेमिंग में इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है। मेरे हिसाब से 100 to 150 ms की लेटेंसी मुझे फील हो रही थी, जो मेरे हिसाब से एक वायरलेस ईयरबड्स के लिए एक्सेप्टेबल है। तो अगर गेमिंग में इसको रेट करना चाहूँ तो मैं 7 out of 10 करूंगा। इन ईयरबड्स में आपको एनसी मोड मिल जाता है जो 25 डेसिबल तक की जो नॉइस होती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। आप म्यूजिक सुनते वक्त एनसी मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपकी सराउंडिंग में कहीं ज्यादा नॉइस हो, जैसे पार्क में बैठे हों या आप गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे हों या बस वगैरह में बैठे हों, तो आप एनसी मोड ऑन करके आप म्यूजिक को इंजॉय कर सकते हैं। मैंने एनसी को टेस्ट किया था ड्राइविंग करते वक्त और इसने काफ़ी अच्छा काम किया था, काफ़ी नॉइस इसने रिड्यूस कर दी थी। इसके अलावा इन ईयरबड्स में आपको ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सराउंडिंग में अवेयर रहें तो आप इस मोड को एक्टिवेट करके भी म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। इन ईयरबड्स में हमें कोड माइक ENC का फीचर भी मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले इंडोर में माइक को टेस्ट कर लेते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो ईयरबड्स के माइक से हो रही है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इंडोर में माइक किस तरह वर्क करता है। चलिए हम बाहर जाते हैं और वहां भी माइक को टेस्ट करते हैं और एक कॉल करके भी देख लेते हैं।
ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो स्मार्टफोन के माइक से हो रही है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बाहर कितनी नॉइज़ है, बाहर कितना शोर है। चलें अब ईयरबड्स के माइक से हम टेस्ट कर लेते हैं कि ईयरबड्स के माइक की क्वालिटी कैसी है। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो ईयरबड्स के माइक से हो रही है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि माइक किस तरह काम कर रहा है, ये किस तरह वर्क कर रही है इसकी। चलिए अब एक कॉल करके देखते हैं कि कॉलिंग में माइक की क्वालिटी कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अशफाक भाई, क्या हाल है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक। यार अगर मैंने अभी हीरो पे नए एयरबड्स परचेज किए हैं, क्वांटम ईयरबड्स। जी। उसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा चेक करना था इसकी कॉल क्वालिटी में आवाज़ कैसी जा रही है, मॉडल कैसा है, इसमें मेरी आवाज़ किस तरह जा रही है। बिल्कुल बता सकते हैं अशफाक भाई। बिल्कुल परफेक्ट आवाज़ है आपकी, कोई ऐसी नॉइज़ रिजेक्शन नहीं है, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। बस थोड़ा ना ऐसा लग रहा है कि पीछे से हवा तेज़ आ रही है। अब हवा का इशू है या सिग्नल का इशू है कोई ऐसा? मेरी आवाज़ पे फोकस कर पा रहे हो ना? जी जी बिल्कुल, आउटडोर भी कर सकता हूँ फोकस आपकी आवाज़ को, इंडोर भी कर सकता हूँ। अच्छा 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 जी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया। थैंक यू अशफाक भाई। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि ईएनसी इसमें किस तरह काम कर रही है। मेरे हिसाब से ईएनसी की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। अगर मैं ईएनसी को रेट करना चाहूँ तो 7 आउट ऑफ 10 करूँगा। चलिए अभी साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इसके प्राइस टैग को देखते हुए मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जब मैंने साउंड को सुना तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ था। मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूँ। अगर मैं सबसे पहले वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगा है। दूसरा हम वोकल्स की बात कर लेते हैं तो वोकल्स मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं, लेकिन वोकल्स की जो पिच थी वो काफ़ी हाई थी। यानी अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं और वहाँ पे वोकल्स आ रहे हैं तो बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के जो साउंड था वो दब जाता था। इसके अलावा अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस यहाँ पे ओवर बूस्टेड है, लेकिन यहाँ पे बेस के अंदर आपको पंचनेस नहीं मिलेगी, डीपनेस वगैरह नहीं मिलेगी आपको। इसके अलावा ट्रेबल्स की अगर बात करूँ तो ट्रेबल्स में भी मुझे जो है ना यहाँ पे क्रिस्पनेस जो होती है ना वो मिसिंग मिली है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल वोकल्स और बेस के अंदर जो बैलेंस होता है वो भी यहाँ पे मिसिंग मिला है। तो अगर आप म्यूजिक के लिए एयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप दूसरे एयरबड्स को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके हाफ प्राइस वाले जो एयरबड्स को मैं से कंपेयर कर रहा था वो मुझे बेहतर लगे थे एज कंपेयर टू दिस वन। तो म्यूजिक के लिए अगर मैं इसको रेट करना चाहूँ तो 5 आउट ऑफ 10 करूंगा। और ये ईयरबड्स IPS4 की वाटर प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, यानी अगर आप जिम में हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या वॉकिंग या जॉगिंग कर रहे हो और वहाँ पे स्वेटिंग वगैरह हो जाए तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो केस के अंदर आपको 600 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिससे आपको 70 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। इसके अलावा ईयरबड्स के अंदर आपको 40 mAh की बैटरी मिलती है जो आपको 6 आवर्स का प्ले टाइम दे देती है। चलिए पे वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं या अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।